तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू, आज हम फिर से केसीसी ना एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्यूशन करने से पहले कुछ बातों को हम लोग जान लेंगे। मतलब कुछ जो प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 8 में, उस प्रोसेस को जान लेते हैं, ठीक ना। और हालांकि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर जितना भी क्वेश्चन है बाबू, मतलब 13 तक, यानी 8 से लेकर 13 तक जो सवाल है, वो सारे सवाल ऑब्जेक्टिव है। कहने का मतलब कि एनडीए में, जेई मेंस में ऐसा सवाल देखने को मिलता है, ठीक ना। तो एकदम आराम से बैठ रहो, हम सारे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे एकदम बेफिक्र होके, ठीक ना। एकदम घबराना नहीं है छोटू, बैठे रहो। देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है बाबू। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है बाबू एएम का। क्योंकि गुरुजी ये एएम क्या है? तो बाबू एएम का मतलब होता है, ठीक ना, अर्थमेटिक्स, अर्थमेटिक मीन, ठीक ना। क्योंकि गुरुजी है क्या अर्थमेटिक मीन? अच्छा, तो बाबू अर्थमेटिक मीन हम लोग को फिलहाल जब हम एपीजीपी पढ़ाएंगे, यानी अलजेब्रा पढ़ाएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, तब वहां पे बहुत डिटेल में जानेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे, अर्थमेटिक मीन के बारे में और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। लेकिन फिलहाल अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास 8, 9, ये सारे सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए एएम का जरूरी है। मतलब कि उतना कॉन्सेप्ट हम बता नहीं पाएंगे अभी, लेकिन फिलहाल हम अधिकतम, मतलब कहने का मतलब कि 50% इसके बारे में अभी बता देंगे। और हालांकि जब हम क्या बोलते हैं उसको, अलजेब्रा पढ़ाएंगे बाबू, तो और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब बताएंगे इसके बारे में। तो आ जाओ, किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है तो हम थोड़ा मानी जान लेते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो बाबू अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये बात समझो। देखो, जैसे हमारे पास 3 नंबर है, जैसे 2 नंबर है, जैसे ए एंड बी, ये 2 नंबर है, ये ए और बी कोई रियल 2 रियल नंबर है, एंड ए एंड क्या बी। तो ए और बी 2 नंबर, ये दोनों नंबर का अगर अर्थमेटिक मीन निकालना होता है तो कुछ नहीं करते हैं, ठीक ना, a प्लस बी, ये सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे अलजेब्रा में। लेकिन फिलहाल अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से ऊपर सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। केसीसी ना में दे दिया इसका यूज, और ये जेई और एनडीए वगैरह में पूछा जाता है, ठीक ना। हाँ, तो देखो के गो नंबर है, 2 गो, तो 2 गो आएगा, यानी कि ये अर्थमेटिक मीन किसका अर्थमेटिक निकला? ए एंड बी का, मतलब ए और बी का अर्थमेटिक मीन निकला। अच्छा, अगर हमारे पास 3 नंबर का निकालना हो, 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे 3 नंबर का? a प्लस बी प्लस सी बटे का 3, ये तो एवरेज जैसे निकालते हैं ना बाबू, एवरेज वैसे ही निकलता है अर्थमेटिक मीन, ठीक ना। अच्छा, तो ये अर्थमेटिक, अगर हमारे पास कितना नंबर, अगर ढेर नंबर हो, जैसे ढेर मतलब ए एन तक निकालना हो, तो ए एन तक निकालना हो, तो ए प्लस A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस डॉट 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 AN, तो इसमें जो हो जाएगा, ठीक ना, कितने AN तक, यानी कि AN मतलब जितना टोटल नंबर है, ठीक ना, उस नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। मतलब जितना टोटल नंबर है, ठीक ना, तो AN टोटल नंबर AN है, तो AN से डिवाइड कर जाएगा, ठीक ना। तो ये था अर्थमेटिक मीन। जैसे अर्थमेटिक मीन हमको निकालना रहेगा, जैसे अब सपोज करो कि हमारे पास, ठीक ना, जितना नंबर रहेगा अर्थमेटिक मीन के, जैसे यहाँ पे अगर 5 गो है, तो 1 2 3 4, यानी 5 को से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, ठीक ना। अच्छा, फिर उसके बाद बात समझो, ठीक ना, शायद यहाँ पे n होगा, ठीक ना। n का मतलब जितना नंबर ही है, पूरा जितना नंबर है, तो n से डिवाइड कर जाएगा, ठीक ना। अच्छा,
अगर बाबू हमको निकालना है दो नंबर, जैसे 5 और 2 का ज्योमेट्रिक AM निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 5 + 2 बटे का 2 7/2 कितना 3.5, ठीक ना। तो ऐसे निकलता है अर्थमेटिक मीन। अच्छा, तो ये था थोड़ा कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक मीन का। लेकिन बाबू फिर अगर हम ज्योमेट्रिक मीन बोले, हमको फिर GM पढ़ना है। क्या पढ़ना है? GM का मतलब होता है ज्योमेट्रिक क्या मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बाबू? अगर A एंड B का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, जैसे A एंड B का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, तो कैसे निकलता है? दोनों को गुना कर दो, अच्छा, के वो नंबर है 1 2, तो 1/2 यानी उल्टा करके डिवाइड कर दो पावर में। अच्छा, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये पावर को ऐसे A भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास दो नंबर है, तो दो नंबर जैसे A B 3 नंबर है, A B एंड C का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, ठीक ना, तो कैसे निकालेंगे? ABC, अब पूरे का पावर 1/3, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं Q, ठीक ना, A B और C। हालांकि यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, ठीक ना बाबू, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो 2 था तो 2, क्योंकि 2 छुपा हुआ रहता है। अच्छा, तो अब होता है क्या बाबू कि हम इसका इस्तेमाल, जैसे हम लोग जान गए, क्या जान गए? AM और GM जान चुके हैं। तो AM और GM जान गए, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे कैसे? सवाल में करेंगे कैसे? तो जनरली बाबू हम लोग करते क्या है कि रिलेशन निकालते AM और GM में। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ से देखो AM और GM में रिलेशन क्या होता है कि कभी भी देखो दो नंबर का बाबू, अगर कभी रिलेशन दो नंबर का AM निकालेंगे, जैसे सपोज करो कि दो नंबर का AM निकालते हैं, A मतलब कहने का मतलब ही है कि 1 + 2 का AM निकालते हैं, तो इसका वैल्यू 1.5, लेकिन यही दो नंबर का GM निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऐसे ना हो जाएगा दो नंबर का, तो √2। तो देखो, तो हमेशा बाबू ज्योमेट्रिक जो ये AM है और ये क्या है? GM है, तो हमेशा जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक ना, वो AM से छोटा होता है और बराबर भी होता है, ठीक ना, बराबर भी होता है और छोटा भी होता है, ठीक ना। इसका बराबर कब होगा? देखो, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक ना। देखो हम लोग यूज कैसे करेंगे कहानी को, जैसे AM जो होता है बाबू, वो GM से हमेशा हर बार क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक ना, और कभी कदार बड़ा भी होता है। कैसे बड़ा कब होगा, मतलब बराबर कब होगा? देखो, जैसे अगर हम कितना का 1 1+1 का अगर, या 1+2 का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, ठीक ना, तो 1+2 का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2। लेकिन इसी का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो ये तो हो ही गया। अच्छा, तो हम बात यहाँ पे ये बाबू कि देखो ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन तो ज्यादा होगा ही, किससे? ज्योमेट्रिक मीन से, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन से बराबर भी होता है। कैसे? देखो, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की कभी कभी बराबर भी हो जाता है, ठीक ना। जैसे एक नंबर ले लो, क्या नंबर लेते हैं? जैसे अगर हम लोग 1 × 1 1 × 2 1 × 2 × 2 2 × 2, अच्छा हाँ, देखो ए नंबर, एक नंबर ई है, एक नंबर ई है, तो दोनों को अगर करेंगे तो कितना? 4 = 2। और अगर ये दोनों का क्या निकाले? ज्योमेट्रिक, देखो ये क्या निकला? GM निकला, और ये क्या निकला? दोनों नंबर का। देखो दोनों नंबर क्या है? अगर दोनों नंबर सेम है तो देखो यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, जैसे एक नंबर ही है और एक नंबर ही है, तो दोनों नंबर सेम भी हो सकता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 4/2 कट के कितना हो जाएगा? 2। देखो तो यानी कि ये AM निकला, तो बाबू GM और AM बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब कि हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अब इसका इस्तेमाल करेंगे AM और GM का। कैसे? देखो, तो बात है बाबू कि AM जो होता है, इसी चीज को हम लोग रख के चलेंगे कि AM जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM का होता है। क्या? GM का होता है, ठीक ना।
एम जो होता है जीएम का क्या होता है, जीएम का ग्रेटर देन होता है, ठीक ना, जीएम का मतलब एम ग्रेटर देन जीएम, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक ना, ग्रेटर देन भी होता है और इक्वल टू। इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कहाँ करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना में आगे यूज करेंगे, ठीक ना। लेकिन एक थ्योरम हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना, इसके बाद एक थ्योरम जान लेते हैं, ठीक ना। वो थ्योरम क्या है बाबू, जैसे कभी भी कोई दो नंबर, बाबू कभी भी इसी का इस्तेमाल करके वो चीज को प्रूफ करेंगे, वो थ्योरम को। कैसे, कभी भी दो नंबर, हमेशा बाबू दो नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो दोनों का एडिशन का वैल्यू हमेशा मिनिमम 2 होता है, मिनिमम 2। जैसे सपोज करो कि हमारे पास x नंबर है, एक नंबर ही है, एंड इसी का रेसिप्रोकल ये एक नंबर ही है, इसी का रेसिप्रोकल। हालांकि ये सारे सवाल जेई में और एनडीए वगैरह में पूछा जाता है। तो देखो एक नंबर है, दो नंबर, ये दोनों नंबर का जो एडिशन का मिनिमम वैल्यू, मतलब ये दोनों नंबर का एडिशन का, जैसे दोनों को एडिशन करें तो 1/x, ये इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तुमको से बोल रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम, ठीक ना, मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, एएम और जीएम का। चूंकि हम जानते हैं कि जो एएम होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का होता है। अच्छा, तो बाबू एएम कैसे निकलता है, बात समझो। एएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एएम निकालने के लिए x प्लस दोनों नंबर था, दोनों नंबर का ऐड कर लेंगे, और कितना से, 2 को नंबर था तो 2 से भागा करेंगे। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, जीएम कैसे निकलता है बाबू, x इंटू 1/x, ऐसे तो निकलता है, ये कैंसिल कर जाएगा, यानी x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू उधर जाएगा। अच्छा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने आता है ना बाबू, बता चुके हैं। देखो, इनइक्वालिटी डिवाइड से मल्टीप्लीकेशन में तभी जाता है जब वो पॉजिटिव हो, और यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर ये निगेटिव रहता तो डायरेक्ट इधर भेजते, तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज कर जाता, ठीक ना। हालांकि इनइक्वालिटी में हम ये पढ़ा चुके हैं, इनइक्वालिटी का बाबू, ठीक ना, इनइक्वालिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो बच्चा नहीं देखा है उस बच्चे से रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर प्लेलिस्ट को खोलकर इनइक्वालिटी को देख ले, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि एक बात प्रूव हो गया, एक बात इसी सिस्टम से। हालांकि ये सब जेई का सवाल है, ठीक ना, तो इस सवाल को हम लोग यूज करेंगे कैसे, इस सारे थ्योरम का कहाँ युज करेंगे हम सारा बताएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एकदम कसम खा लो, एकदम कसम खा लो कि कभी भी दो नंबरों का एडिशन और वो दोनों नंबर रेसिप्रोकल हो, मतलब देखो ये x है तो इसका उल्टा 1/x, कभी भी दो नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा रेसिप्रोकल का ऐड, देखो ये रेसिप्रोकल है, x का रेसिप्रोकल 1/x, दोनों का जो एडिशन होता है उसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होता है। तो बाबू एक बात तो फिक्स हो गया कि इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक ना, मिनिमम क्या वैल्यू क्या होगा, इज 2, किसका मिनिमम वैल्यू इज 2 ऑफ, मिनिमम वैल्यू इज 2, ठीक ना, ऑफ x प्लस 1/x, ठीक ना, मिनिमम वैल्यू इज 2 ऑफ इतना का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो एक बात को, ये बात को, ये थ्योरम टाइप का, ये इसका इस्तेमाल करेंगे कब, कभी भी दो फंक्शन को उसका रेसिप्रोकल के साथ एडिशन देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है, ठीक ना। तो ये बात को हम लोग यूज करेंगे आगे पर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 में भी अगर स्क्वायर भी रहेगा तो भी वही चीज होगा, केवल रेसिप्रोकल होना चाहिए, ठीक ना। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे, इस सारे कॉन्सेप्ट को देखना है, ठीक ना। तो हम सारे कॉन्सेप्ट एकदम दे रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी बच्चे वीडियो में न्यू है
तो उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो ताकि वो भी मजा ले सके मैथ्स का, ठीक ना। अच्छा, तो सवाल नंबर 8 क्या बोला है बाबू? सवाल नंबर हम लोग 8 पे आ गए हैं। सो डैट द देखो सो डाइट द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, तो अब तो देखो शो करना है हमको, तो शो करना है बाबू, तो शो अच्छा से हो जाएगा। देखो हमको यही दिखाना है ना, अच्छा, कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे सामने चूंकि ये दिया गया है, तो हम करते क्या है बाबू, हम तो अभी प्रूफ करके आए हैं। क्या प्रूफ करके आए हैं बबुआ? अभी हम प्रूफ करके आए हैं कि इसी का रेसिप्रोकल क्या हो, एडिशन में हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 नंबर है। क्या नंबर है? पहला नंबर है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब पहला नंबर है साइन स्क्वायर थीटा एंड दूसरा क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम का मतलब क्या है? सबसे छोटा, लेकिन मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे कम। मिनिमम का मतलब सबसे कम, ठीक ना। नंबर लाइन पे अगर जाके देखे तो ये 2 होगा, तो कहने का मतलब 2 भी होगा, 2 से ज्यादा, मतलब कि सबसे छोटा वैल्यू एकदम 2 होगा इसका, ठीक ना। ये बात को प्रूफ करना। तो हम क्या जानते हैं, देखो हम जीएम और एएम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक ना। वहां से ये प्रूफ हो जाएगी, पूरे सिस्टम प्रूफ हो जाएगी, ठीक ना। कैसे? ये दोनों के, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एएम होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का होता है। अच्छा बात है, तो एएम, ये दोनों का एएम निकालो, तो दोनों का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे, ध्यान में रखना, ये कॉन्सेप्ट एएम और जीएम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास कभी भी 2 नंबर का एडिशन और वो दोनों नंबर रेसिप्रोकल हो। क्योंकि गुरुजी रेसिप्रोकल कहाँ है नहीं, देखो तो कॉसेक का उल्टा करेंगे तो 1/sin स्क्वायर, तो इसका मतलब कि एक उल्टा ही तो है कॉसेक। तो दोनों का एडिशन पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग जीएम और एएम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक ना। हाँ, तो बाबू एएम कितना, देखो तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? अर्थमेटिक मीन अभी बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे का 2। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कैसे निकालते हैं? रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, यही तो होता है जीएम निकालने का तरीका। अब देखो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और बाबू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और 1 का रूट 1। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टी, इधर डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में। देखो ग्रेटर देन है बाबू, इनइक्वालिटी है, डायरेक्ट हम गुना करेंगे, जैसे डिवाइड में तो मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन ध्यान में रखना अगर ये पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये निगेटिव होता तो ये इनइक्वालिटी चेंज कर जाता, ठीक है। इनइक्वालिटी पढ़ा चुके हैं। अच्छा, तो 2 हो जाएगा, और यही चीज क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बहुत ही मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, तो इस सवाल को बहुत जानना बहुत जरूरी है, ठीक है बाबू। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा पगला, ठीक है। तो मजा लेके एकदम देखो। अच्छा, तो अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या बोला? 9 भी देखो सवाल वही बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है कि सो डैट द इक्वेशन, सो डैट द दिखाना है, ठीक है। क्या दिखाना है? साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इज इम्पॉसिबल। क्या बात है? इज इम्पॉसिबल if x उतना छोड़ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब वही चीज हुआ, ठीक ना। डायरेक्ट हम लिख दिए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बताओ बाबू, ये इम्पॉसिबल है, आपको ये शो करना, दिखाना है कि क्या ये इम्पॉसिबल। तो जी हाँ,
ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि गुरुजी कैसे? तो अगला, चूंकि बी नो डाइट, अब तू ही बताओ बाबू, साइन का वैल्यू, साइन का रेंज कितने के बीच में होता है? रेंज डोमेन पढ़ा चुके हैं, तो जाके एक बार जो बच्चा नहीं देखा रेंज डोमेन को देख लो। तो साइन का जो रेंज होता है बाबू वो -1 और 1 के बीच में होता है। लेकिन इसका वैल्यू अभी हम प्रूफ किए कि इसका वैल्यू मिनिमम कितना होता है? मिनिमम इसका वैल्यू 2 होता है। तो बताओ ऐसे समझ के देखो कि बाबू हमारे पास 5 रुपया है और कोई दुकान में घुस गए और वो दुकान का जो सामान है वो हमारे पास 5 रुपया और वो दुकान का सामान 10 रुपया से चालू होता है। क्या वो दुकान का सामान हमसे मैच करेगा, खरीदाएगा, बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, साइन का रेंज, और इसका जो मिनिमम कम से कम इसका वैल्यू 2 होता है। तो ये जिंदगी में तो ये बराबर होगा नहीं होगा, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा बी नो डाइट हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का 1 होता है। अच्छा, 1 होता है, ठीक। अच्छा, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अभी हम बताएं, सॉरी, मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x + 1/x इज 2। सो नो ऑलवेज इक्वल, नो इक्वल गिवन एक्सप्रेशन, ठीक ना, गिवन एक्सप्रेशंस, ठीक ना। इसलिए गिवन एक्सप्रेशन इज इम्पॉसिबल फॉर x बिलोंग्स टू रियल। इसका मतलब क्या हो बाबू? आप देखो, आप समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना, अधिक से अधिक 1 होता है और इसका मिनिमम कम से कम 2 होता है। तो जिंदगी में साइन इसका परतर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका सबसे छोटा वैल्यू 2 होता है और इसका सबसे बड़ा वैल्यू 1। तो कभी भी 2 इसका वैल्यू होगा नहीं, तो बराबर होगा कभी? तो इसलिए दिया गया एक्सप्रेशन जो है ये वो क्या है, क्या इम्पॉसिबल है, ठीक ना बाबू। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा बाबू, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक ना। तो सारे क्वेश्चंस मतलब इसी टाइप का, ये सारे सवाल जेई और मतलब कंपटीशन के सवाल में ये सब आने वाला, ठीक ना। हालांकि केसी सिन्हा वालों ने बहुत अच्छा किया है कि ऐसे सवाल देता। देखो, बोला कि प्रूफ डाइट सिद्ध कीजिए, पीटी मतलब प्रूफ डाइट, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x + y 4xy पूरे का ऊपर होल स्क्वायर इज पॉसिबल फॉर रियल वैल्यू x एंड y ओनली। अच्छा, बोल रहा है कि इज पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज of x and y only when
ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y और x नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बाबू, ये हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि सिद्ध पीटी प्रूफ कीजिए कि इतना बराबर इतना इज पॉसिबल फॉर रियल ऑफ x एंड y ओनली व्हेन x बराबर y x नॉट इक्वल टू 0। बात तो सही बोला, x अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन कर गया, यानी x बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि गुरुजी y भी तो 0 नहीं होना चाहिए, तो जब x बराबर y दे ही दिया है तो x 0 हुआ तो मतलब y भी 0 हो गया, तो ये दोनों में से x और y 0 नहीं होना चाहिए। अच्छी बात। बोल क्या रहा है, पहले इस सवाल को समझो क्या बोल रहा है। सिद्ध कीजिए पीटी प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना इज पॉसिबल। तो ये तो फिर बात वही आ गया, पॉसिबल कब होगा ये आपको ये बात सिद्ध करना है, क्योंकि साइन स्क्वायर। अब बात यहां पे ये आया बाबू कि पॉसिबल ये कब होगा, बात समझो। साइन स्क्वायर का पहले रेंज हम जानेंगे और फिर इसका देखेंगे रेंज। दोनों का रेंज अगर मैच कर गया, दोनों फंक्शन का, इसका भी तो रेंज निकाल सकते हैं ना, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका रेंज देखेंगे। अगर साइन स्क्वायर का रेंज में ही इसका वैल्यू रहा तो ये दोनों क्या कर जाएगा, प्रूफ कर जाएगा। और हमारे सामने x बराबर y दिया हुआ है, मतलब x बराबर y दिया हुआ है, जब x बराबर y हो तो, ठीक ना। तो देखो तो बाबू, तो अच्छे से कर लेंगे। कैसे, देखो आराम से। सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है वो किसके किसके बीच में होता है, इसके बीच में होता है। तो साइन स्क्वायर का जो रेंज होगा वो होगा किसके बीच में, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे बताते हैं बाबू। साइन स्क्वायर, देखो साइन का वैल्यू मतलब साइन का जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच में, लेकिन अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला सारा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जितना भी माइनस वाला था ना वो सबके सब पॉजिटिव। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, सपोज करो। तो ये जितना भी माइनस वाला था ना बाबू, इस सारा का सारा क्या करेगा, स्क्वायर से। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर निगेटिव वाला भी वैल्यू देगा, लेकिन देखो ऐसे समझो ना, ऐसे समझ के देखो। जैसे साइन 270 का वैल्यू, 270 का वैल्यू तुमको पता है बाबू कि साइन 270 का वैल्यू कितना होता है। हमको पता है कि साइन 270 का वैल्यू -1 होता है, लेकिन जब हम इसको स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, क्या होगा, जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि एक का वैल्यू -1 और पूरे का स्क्वायर यानी 1। इसका मतलब कि जो माइनस वाला वैल्यू है बाबू, जो माइनस वाला वैल्यू है, जैसे ये -1 है और ये 1 है, तो ये जो माइनस वाला जो वैल्यू है ना, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, मतलब माइनस वाला वैल्यू को आने ही नहीं देगा। जैसे ही माइनस वाला वैल्यू आएगा स्क्वायर क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर कहाँ तक, 0 से, मतलब माइनस वाला खत्म हो जाएगा। क्यों, देखो ना, स्क्वायर होने के कारण माइनस वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेंज जो होता है स्क्वायर का वो 0 से लेकर कहाँ के बीच में होता है, 1 के बीच में होता है। अच्छी बात है। अच्छा, तो अब बात आया कि साइन स्क्वायर का रेंज तो होता है 0 और 1 के बीच में, तो इसका भी तो देखेंगे, इसका रेंज देखते हैं। अगर इसका रेंज ये दोनों के ही बीच में आया तो ये दोनों पॉसिबल हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल है, प्रूफ हो जाएगा। चलो, तो चूंकि अब हम क्या करते हैं, x प्लस y और 4xy आई पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा, बोल क्या रहा है, x बराबर y, तो हम क्या करते हैं, y के जगह भी x यूज करते हैं क्योंकि दिया गया चीज है, पूरे का होल स्क्वायर। नीचे में भी क्या करते हैं, 4x के जगह y के जगह भी x, चूंकि यहाँ पे दे चुका है x बराबर y, ठीक। अच्छा, अब ऊपर में 2x और नीचे में 4x का स्क्वायर, ऊपर में भी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x का स्क्वायर। अच्छा, तो देखो तो ये सिंपल कट के कितना हो जाएगा, 1। अब बाबू ये 1। अच्छा, साइन स्क्वायर का देखो, साइन स्क्वायर का डोमेन रेंज क्या है, -1 भी हो सकता है और इसका भी वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, वो क्या है,
मतलब ये मतलब कि सही है, पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात कि गिवन जो इक्वेशन है इज पॉसिबल, गिवन इक्वेशन कितना, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस इतना का होल स्क्वायर, अच्छा 4x बाई, अच्छा इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल। तो जब पॉसिबल हो गया तो ये बात क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक ना। कैसे बाबू, क्योंकि देखो दोनों का जो डोमेन है, रेंज है, वो देखो इसका भी रेंज एक होता है, इसका भी रेंज, अगर ये 2 आ जाता, अगर ये 2 यानी 1 के ज्यादा हो जाता, 1 से ज्यादा हो जाता या निगेटिव में हो जाता, तब ये दोनों पॉसिबल नहीं होता, ठीक ना। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। तो सारा सवाल बाबू इसी प्रकार का है। ये जितने भी सवाल है ना बाबू, ये सारे सवाल जेई में, एनडीए में आता है, ठीक ना। तो ये सारे सवाल को यानी कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। जो बच्चा अगर जेई को तैयारी करना चाहता है 12th बाद, तो वो बच्चे को लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक ना, ये लेक्चर्स यानी कि ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर 8 से ऊपर, ठीक ना। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 11 भी एकदम सेम है, देखो बना लेना ना, 10 और 11 दोनों सेम है, क्योंकि इसमें भी करा है कि सो डाइट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना, एकदम सेम है पॉसिबल वैल्यू। तो 11 नंबर भी बन जाएगा, आशा करता हूं बाबू कि एकदम बन जाएगा, बन ही जाएगा पगला, नहीं बनेगा हो एकदम बना लेना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या है, बोल रहा है कि प्रूफ डाइट पीटी, प्रूफ पीटी का मतलब होता है प्रूफ डाइट, शॉर्ट लिखते हैं हम, ठीक ना, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 3/2, ये बात प्रूफ करना है। तो अच्छी बात है। ए बाबू देखो, तो इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है कि नहीं, देखो साइन का सेक का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस थीटा, तो सेक का रेसिप्रोकल है कॉस थीटा। इसका मतलब क्या कि बाबू हम जानते हैं बी नोडाइट, देखो तो बी नोडाइट हम जानते हैं कि सेक थीटा प्लस ये कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा, इतना ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 2, होता है कि नहीं। मतलब हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन का एडिशन उसके रेसिप्रोकल के साथ अगर हो तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, कम से कम 2। लेकिन बाबू हमारा वैल्यू ही क्या है, इसका मतलब 1.5, ये तो कम गया ना, तो इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं चूंकि इसलिए सेक थीटा प्लस कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 3/2, ये बात क्या हो गया प्रूफ। क्यों हो गया प्रूफ, क्योंकि बाबू इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, लेकिन पगला मिनिमम वैल्यू देखो तो ये क्या लिखा है, ये 3/2, कभी भी अगर ये बराबर नहीं होता तो ये बराबर कभी भी 3/2, ये तो बात सही है कि ये नहीं होगा, यानी कि ये बात क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये कभी भी 1.5 कभी नहीं हो सकता, तो ये बात प्रूफ हो गई, ठीक ना। तो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पर, 13 पे। तो 13 भी बहुत आसान सवाल है, देखो कैन 6 साइन स्क्वायर थीटा -7 साइन थीटा और +2 इज इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ रियल थीटा, फॉर एनी वैल्यू रियल, फॉर एनी रियल वैल्यू, फॉर एनी रियल वैल्यू
ऑफ थीटा। सवाल समझो क्या बोला। सवाल ये बाबू कि बोल रहा है कि कैन इतना फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ, क्या इतना लिखा जा सकता है कोई भी थीटा के रियल वैल्यू के लिए, थीटा के कोई भी रियल वैल्यू के लिए, क्या ये सही एक्सप्रेशन है? तो हम क्या करते हैं बाबू, यहां से साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। अगर साइन थीटा का मान उसके रेंज में आया तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है, और अगर साइन थीटा का मान यानी वैल्यू इसके रेंज में नहीं आया तो ये बिल्कुल गलत एक्सप्रेशन है। तो चलो हम लोग निकालते हैं। कैसे? साइन थीटा का मान निकाल, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन का मान निकालो, साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। साइन का मान निकालने के लिए बाबू देखो, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे रहता था सपोज करो, तो हम लोग क्या करते थे, आगे पीछे गुना करते थे और एक्स का मान निकालते थे। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन है। तो चलो हम यहाँ से साइन का मान निकालते हैं। कैसे? देखो ये वाला मल्टीप्लिकेशन है तो 12 होगा, और 12 को तोड़ेंगे तो समझ रहा है कितना, 12 को तोड़ देंगे तो 3 और 4, तो 3 4 हो जाएगा। अच्छा, यानी 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। ये दोनों में से क्या कॉमन है? तो दोनों में से 3 साइन थीटा कॉमन, तो बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बचेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, -1 बचेगा क्योंकि साइन थीटा कॉमन, माइनस कॉमन ले लो, पूछने तो -2 कॉमन, तो बचा कितना 2 साइन थीटा -1 बराबर 0। इसका मतलब कि 3 साइन थीटा -2 ये दोनों में से एक बॉक्स में, और जो दोनों सेम बॉक्स है उसको एक में लिखते हैं ना, ये सब तो आता ही होगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। अच्छा, फिर उसके बाद एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, यानी सीरीज साइन थीटा माइनस इतना बराबर 0 और 2 साइन थीटा माइनस इतना इक्वल टू 0, यानी कि साइन थीटा बराबर 2/3। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से भी साइन थीटा बराबर 1/2। अब बाबू बताओ, क्या 2/3 जो है, क्या 2/3 जो है -1 और 1 के बीच में है? तो जी हाँ, एकदम है। 1/2 भी -1 और 1 के बीच में है, यानी कि साइन थीटा के रेंज में ही है। तो जब साइन थीटा के रेंज में है तो ये बिल्कुल इसको मतलब इस फॉर्म में ये लिखा जा सकता। तो बस लिखो यस यस, ठीक ना, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो बाबू यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हो गई। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बाबू क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और बच्चों में और वीडियो को सब्सक्राइब करो। तो आज का यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।